विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और सत्यनिष्ठा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। बल्कि लोग कहते थे कि वह सत्य के लिए किसी भी परीक्षा से पीछे नहीं हटता। एक रात जब आकाश में काले बादल छाए थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी, राजमहल के द्वार पर एक अजीब व्यक्ति आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें तेज और आवाज में रहस्य छुपा हुआ। वह था तांत्रिक कपाली। महाराज, उसने कहा, मैं आपको एक महान शक्ति का वरदान देना चाहता हूं, पर उसके लिए आपको केवल एक छोटा सा कार्य करना होगा। राजा विक्रम ने निर्भय स्वर में पूछा, कहो, क्या कार्य है? तांत्रिक बोला, श्मशान में एक पीपल का पेड़ है, उस पर एक शव लटका है जिसमें बेताल नाम की आत्मा वास करती है। आपको उसे उतार कर मेरी कुटिया तक लाना होगा, पर याद रहे, रास्ते में आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। राजा ने बिना संकोच हामी भर दी। श्मशान की पहली रात। अगली ही रात राजा अकेले श्मशान पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर से आती सियारों की आवाज वातावरण को भयावह बना रही थी। पीपल के पेड़ पर शव उल्टा लटका था। राजा ने जैसे ही शव को कंधे पर उठाया, अचानक एक हंसी गूंजी। हा, राजा विक्रम, क्या तुम सच में मुझे चुपचाप ले जाओगे? ये बेताल था। पहली बेताल बोला, राजा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यदि तुम उसका उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विवश था। कहानी, एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों एक ही स्त्री से प्रेम करने लगे। स्त्री ने कहा, जो मेरा सच्चा प्रेमी होगा वही मुझसे विवाह करेगा। एक मित्र युद्ध में गया और मर गया। दूसरा जीवित रहा और स्त्री से विवाह कर लिया। वर्षों बाद युद्ध में मरे मित्र का बेटा बड़ा होकर आया। प्रश्न, उस स्त्री का असली प्रेमी कौन था? राजा बोला, जो युद्ध में मरा वही सच्चा प्रेमी था, क्योंकि उसने प्रेम को स्वार्थ नहीं बनाया। बेताल जोर से हंसा और फिर पेड़ पर जा लटका। बार बार की परीक्षा। ये क्रम कई रातों तक चलता रहा। हर बार राजा श्मशान जाता, बेताल को उठाता, बेताल कहानी सुनाता, राजा उत्तर देता, बेताल फिर भाग जाता, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। 12वीं रात, अंतिम कथा। 12वीं रात को बेताल की आवाज कुछ बदली हुई थी। उसमें मजाक कम और गंभीरता ज्यादा थी। राजा, आज की कहानी ध्यान से सुनो। अंतिम कथा। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा था। उसके 3 पुत्र थे। राजा की मृत्यु के बाद प्रश्न उठा, राजा कौन बने? तीनों पुत्रों ने कहा, मैं सबसे योग्य हूं। मंत्री ने परीक्षा रखी। तीनों को एक एक तलवार दी गई और कहा गया, जाओ, जंगल में जो भी सामने आए उसे मार देना। पहला पुत्र निर्दोष यात्री को मार आया, दूसरा एक डाकू को मार आया, तीसरा खाली हाथ लौटा। प्रश्न, राजा कौन बनना चाहिए? राजा विक्रम बोले, तीसरा पुत्र, जिसने अन्याय नहीं किया वही सच्चा राजा है। बेताल का रहस्य। इस बार बेताल नहीं भागा। वह बोला, राजा विक्रम, तुम हर बार सत्य का साथ देते रहे, अब मैं तुम्हें सच बताता हूं। बेताल ने बताया कि तांत्रिक कपाली राजा की बलि देकर अमर बनना चाहता है। जब वह मंत्र पढ़ेगा वो तुम्हें पीछे मुड़ने को कहेगा, उस समय मुड़ना मत। राजा ने बेताल को धन्यवाद दिया। तांत्रिक का अंत। कुटिया पहुंचकर जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसने कहा, राजा, जरा पीछे देखो। राजा नहीं मुड़ा। उसी क्षण बेताल प्रकट हुआ और तांत्रिक को उठा ले गया। शिक्षा। राजा विक्रम सकुशल लौट आया। इस कथा से शिक्षा मिलती है, सत्य, धैर्य और बुद्धि से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है।